इंद्रियों के रेंज का और मन के रेंज का, है या नहीं? क्लियर हुआ? तो मन और इंद्रियों के रेंज से सर्च कर रहे थे कि अंदर कौन है। तो क्या हो बताइए, बहुत लोगों ने जेन्युइन एफर्ट की, सच बता रहा हूँ मैं आपको, झूठ नहीं, वो सब अच्छे लोग थे। देखो वो टाइम में सोशल मीडिया नहीं था और ये तो चक्काचौंध भी नहीं थी, मॉल थिएटर वगैरह फालतू के काम, प्योर काम था वो टाइम पे। मैं आपको बता रहा हूँ प्योर टाइम था वो। तो वो टाइम पे सोचने पे, आंसर निकालने पे बहुत कीन थे वो लोग, ठीक है। तो उन्होंने स्वयं के बारे में सोचते सोचते, किसी ने क्या निकाला आपको वो बताता हूँ। किसी ने कहा कि देखो ये शरीर छूटता है और आत्मा अमर रहती है। तो आत्मा हमेशा अमर रहती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। आत्मा के अंदर कोई चेंज नहीं होता, ये बॉडी के लेवल पर चेंज होते रहता है। किसी ने ये कहा। किसी ने क्या कहा, नहीं नहीं उसके अंदर भी तो चेंज होते हैं, हर समय नया नया चेंज होता है। तो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज होने वाली है। क्या कहा, समझे क्या? अब ऐसे ऐसे लोगों के मत आने लगे। अब इन मतों का ही दृष्टांत है, क्या पता है आपको क्या दृष्टांत है? बोलो बता। अब आत्मा के बारे में कैसा है, जो भी जान रहा है क्या यूज कर रहा है, इंद्रिय और मन को, समझ में वो यूज कर रहे हैं उसको, और वो अंदर की चीज समझने का प्रयत्न कर रहे थे, आत्मा को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। अब इन्होंने जो जो कंक्लूजन निकाले वो सही नहीं थे। क्यों? क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था, देखा नहीं था उन्होंने। तो जो देखते नहीं उनको क्या बोलते हैं, अंधे। और अंधों का ही एक स्टोरी फेमस हुई वाली है, वो हाथी वाली, आए ध्यान में? क्योंकि सब अंधे थे, वे अंधे हाथ लगा रहे हैं वो पूछ को, तो झाड़ू जैसा है हाथी, खंबे जैसा है ना, तो पाइप जैसा है ना, पंखे जैसा है ना, आदि आदि, पत्थर जैसा है, दीवार जैसा, हाँ दीवार जैसा। तो ये सब क्या कर रहे थे, ये अंदाजे टोले मार रहे थे, क्योंकि इनके पास आंखें नहीं थी। और देख किसको रहे थे, एक ही अंग को। अभी आऊंगा उस पर मैं, आप समझेंगे नहीं। और जो छू गया, जो पार्ट छू गया वैसा देख रहे थे, तो अंदर का जो पार्ट दिख गया उसको देखकर बोल रहे थे। एक क्या बोल रहे थे, ध्रुव है, एक कह रहा था नहीं अस्थिर है, समझेगा नहीं। तो सब अपने अपने अंदाजे टोले मार रहे थे। अब जैनियों की क्या बात थी ये बताओ, जैनियों की हालत क्या थी? अब जैनियों की बात याद रखना। तो सच्चा कौन बोलेगा इसमें से, सच कौन बोल रहा है? तो जो पूरा देखेगा पूरे हाथी को, तो पूरे हाथी को देखने के लिए क्या चाहिए आपके पास, इंद्रिय और मन का ज्ञान नहीं, क्योंकि इसके रेंज तो इंद्रिय मन की रेंज ही छोटी है। तो आपके पास इंद्रिय मन के रेंज के बियॉन्ड कोई ज्ञान चाहिए, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसकी रेंज अनलिमिटेड हो। तो उसमें से उस जिसके पास ऐसा ज्ञान था इंद्रिय और मन के बियॉन्ड रेंज वाला, वो थे केवल ज्ञानी। उन्होंने अंदर की चीज देख ली थी और पूरा बताया उन्होंने कि अंदर कैसा वस्तु है आत्मा। तो उन्होंने ये 7 पॉइंट दिए हैं, समझे क्या? ये प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने देखकर ये 7 पॉइंट दिए। अब और जो अल्प ज्ञानी थे उन्होंने कौन से 7 पॉइंट निकाले वो समझाऊंगा मैं आपको। समझे क्या कुछ कहा? पूरी वस्तु देखकर बोला गया है, ये जो पॉइंट आए वाले हैं। और बाकी सब लोगों ने अंदाजे टोले मारे हैं, अंधे थे बेचारे, उनकी गलती क्यों? क्योंकि अल्प ज्ञानी थे वे, इसलिए अल्पज्ञों के वचन स्वीकारते नहीं। जिन शासन में सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे, इसलिए सर्वज्ञ की वाणी है, केवलियों की वाणी है, जिन वाणी। यहाँ पे अल्पज्ञ के वचन स्वीकार नहीं जाते। मैं आपको क्या बताऊं, आचार्य कुंद कुंद बोलते ये मेरे वचन है, हम इसको स्वीकार कर देते, मैं क्रॉस मार देता इसके ऊपर। याद रखना मेरी बात, मैं खुद बोल रहा हूं आपको, मैं आचार्य कुंद कुंद के भी शब्दों को क्रॉस कर देता। क्यों? क्योंकि आप अल्पज्ञानी, आपने थोड़ी देखी आत्मा, आपके शब्दों पे मैं विश्वास नहीं करूंगा। आपको कहाँ दिखी? आपका ज्ञान, अल्पज्ञ ज्ञान, स्वयं ज्ञान, उस आत्मा को देखा ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे बोलूंगा कि आप सच बोल रहे हो उसके बारे में? कोई प्रमाणिकता है? आपको अनुभव हुआ, वो आपका अनुभव है। आपने पूरी वस्तु देखी क्या, ये बताओ पहले। पूरे हमने भी देखी, तो हम आपका नहीं सुनेंगे। तो हम बोले हमने नहीं देखी, लेकिन केवल ज्ञानी ने देखा, उन्होंने नहीं बोला था। हाँ फिर ठीक है, समझ में क्या बोला? ये क्या वचन है? सर्वज्ञ की, सर्वज्ञ का क्या बोलो? प्रत्यक्ष ज्ञानियों के। प्रत्यक्ष मतलब जो परोक्ष नहीं जानते, प्रत्यक्ष जानते 6 द्रव्यों को, और सर्वज्ञ को, सबको जानते हैं। उन्होंने पूरे विश्व को जानकर, आत्मा के भी पूरे अंश को जानकर जो कहा है वो ये जिन शासन में है। समझा? सर्वज्ञ भगवान ही सही तरीके से देख पाएंगे चीजों को। जिससे हमने बताया ना, केवली प्रणत, तो ये धर्म कैसा है? केवली भगवान द्वारा प्रणीत, ये किसी और का द्वारा नहीं। क्यों केवली द्वारा ही क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने पूरा देखा हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है। बाकी सबने क्या देखा? एक अंत देखा है, इसलिए उनके ग्रंथों को, उनके धर्म को एकांतिक कहते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त, समझ में? अब यह तो समझ में कि वो एकांत दर्शन हो जाते हैं, और फिर उनके मत हमारे को क्यों नहीं चलते? और दर्शन मतलब क्या? और उसने अंदर वो देखा तो वो मानने लग गया, तो उसकी मान्यता को ही दर्शन कहते हैं, उसी मान्यता को मत कहते हैं। समझ में? उसी को फिलोसॉफी कहते हैं। अब उसने जो देखा वो बोलते हैं अंदर ऐसा है तो हमने ऐसा जीना चाहिए, तो उसने जो जीना चाहिए वाली बात चालू की, उससे बने धर्म। समझा क्या? लॉजिक समझा? तो वो तो आज मैं तो अजीनों की बात कर रहा हूँ मैं।
ये जितनी मैंने फिलोसोफर बात करें वो जैनों की। तो जैनों की दशा क्या थी कि जैनों के पास जिनवाणी थी और आचार्य गणधर थे, तो उनसे पूछ ले रहे थे वे कि अंदर का वस्तु कैसी है। तो उन्होंने सबने सुनी थी केवल ज्ञानियों से कि वो कैसी है, बोलो उत्पाद द्रव्यात्मक है, वो चैतन्य वाली है, समझ रहे, वो गुण पर्याय वाली है ना, अनंत गुण वाली, अनंत प्रदेश वाली, समझ रहे, असंख्यात प्रदेश वाली। ऐसे उनके पास वचन थे, कहाँ पे, साक्षात लिखे, साक्षात ज्ञान में, और वचनों से भी बोल रहे थे वे लोग। समझ में आया क्या? तो ऐसे उनके पास, जैनियों के पास ओरिजिनल वस्तु थी और आज भी है। और फिर वो जो लोग, अब याद रखना, वो जो लोग थे जिन्होंने अंदाज लगाए थे, उनके मत बन गए। उनके मत मतलब आज जितने आपको धर्म दिख रहे हैं भारत भर में या देश भर में, विदेशों में, वो सब उन लोगों के मत, किनके, वो अंधे लोगों के। कुछ गहरी बात बोल रहा हूँ, लॉजिक समझो। उनको जो दिख गया उस पे से उन्होंने फिलोसॉफी मांडी, और फिलोसॉफी के आधार पर धर्म जातियां बनी उनकी। मैं लॉजिक दे दूंगा आपको। और